मासा, इन्होंने मुझे बड़े प्यार से वो हार दिया था। मिल जाएगा बड़ी, मिल जाएगा। घर में कैसे मिलेगा जब वो हार यहाँ है? सच सबके सामने है। खुद के घर में चोरी। छी! तुम जानती हो, तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से मुझे लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। जी नहीं, गलती मुझसे हुई है। अगर इतनी बड़ी गलती है तो अपनी गलती सुधार क्यों नहीं लेती? किसने रोक कर रखा तुम्हें? अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ यहाँ से अभी। कल डब्बू और सुहासिनी की शादी की सालगिरह है। हवन और रसोई की सारी जिम्मेदारी तुम तीनों नई बहुओं को ही उठानी है। किससे पूछ के तुमने मेरे कपड़ों को हाथ लगाया? कपड़े यहाँ बिखरे हुए थे तो मैंने सोचा समेट लूं। और वैसे भी मुझे किसी के कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी मेरी जिम्मेदारियां है। जिम्मेदारियां? राइट। पहले पत्नी बनना सीखो, उसके बाद ये जिम्मेदारियां निभाना। वैसे क्या हुआ, तुम गई नहीं अभी तक अपने बेटे के पास? चली जाऊंगी। आइंदा मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, समझी? और वैसे भी अब तो मुझे अकेले रहने की आदत डाल ही लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ होने से या ना होने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं। वैसे भी मैं अकेला ही, राइट? जब मैं आपकी पत्नी ही नहीं हूं तो आपके बेड पर सोने का अधिकार भी मुझे नहीं है। आप सोइए अपने बेड पर। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। मैंने शादी का फैसला आपकी वजह से लिया है। आपकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखती है और आपको खुद से ज्यादा मेरी और वीर की परवाह है। सुमन, वीर हमारे साथ नहीं जाएगा। इस वक्त मैं सिर्फ अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, किसी की माँ के साथ नहीं। जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम। सुमन, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। जो खिड़कियों से झांकते थे नैना। अरे गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ यहाँ से अभी। जो सांझे ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। रणवीर के साथ शादी कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरी जिंदगी में पहले तकलीफें कम नहीं थी, लेकिन तब मेरे अपने मेरे पास थे और मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा बच्चा मेरे पास था। लेकिन यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ और वहां मेरा बच्चा अकेला है। इससे पहले बहुत देर हो जाए, मुझे इस रिश्ते से निकल जाना ही होगा। देखो तो मैं कितनी सुंदर साड़ी लेकर आई हूँ। ये कलर ना मुझ पे बहुत सूट करता है।
सोच रही हूँ ना, कल के फंक्शन में इसी को पहन लेती हूँ और इसके साथ वो कुंदन वाले कंगन। हाँ, अभी ट्राई कर लेती हूँ, कल कोई झंझट नहीं चाहिए। अरे अरे साहिल, तुमने मेरे कंगन देखे क्या? वो कुंदन वाले। साहिल, हाँ? तुमने देखे क्या मेरे कंगन? कहीं तुम उन कंगनों की तो बात नहीं कर रही हो जिसमें खूबसूरत से कुंदन के काम किए हुए हैं? हाँ, वही कंगन। तुमने देखे क्या? हाँ हाँ, वो तो मैंने बेच दिए। क्या? बेच दिए? हाँ, अरे मेरी ब्यूटीफुल वाइफ को 25,000 जो देने थे वो कहां से आते? पागल हो गए हो क्या? वो मेरे मासा के कंगन थे। ओहो, ये तो मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो मैं दूसरे कंगन बेच देता। चलो कोई नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूं। साहिल के बच्चे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग सुबह सुबह यहाँ? सुमन कहाँ है? वो तो सो रही है दादी साहब। ओ गॉड, सुमन तो जमीन पर सो रही है। अगर इन लोगों ने उसे वहां सोते हुए देख लिया तो इन्हें पता चल जाएगा कि मेरे और सुमन के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। रणवीर के एक्सप्रेशन देखकर लगता है सुमन घर छोड़कर चली गई है, तभी तो ये इतना टेंस दिखाई दे रहा है। अभी 48 घंटे हुए भी नहीं हैं और लगता है मेरा काम हो गया है। अब मैं अभी बुला के लाता हूँ। नहीं, हम खुद उससे मिल लेंगे। हम जगा लेंगे उसे। चलो नुपुर। ओह, तो मेरा अंदाजा गलत निकला। मुझे तो लगा था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये अपना भारी भरकम सेल्फ रेस्पेक्ट लेकर चली गई होगी। सुमन, उठो बेटा। दादी साहब, आप सब यहाँ? अरे जीती रहो, सदा सुहागन रहो। नमस्ते मम्मी जी। ठीक है ठीक है। चाची। बस बस बस, जीती रहो, खुश रहो। संजू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लाडो। गुड मॉर्निंग भाभी। दादी साहब, आप सभी ने तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता। भाई काम हमारा था तो हमें ही आना था ना। संजना, अंतरा, आज डब्बू और सुहासिनी की शादी की सालगिरह है। इसी सिलसिले में घर में हवन, पूजा और छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है। मैं चाहती हूँ कि ये सब की तैयारी तुम तीनों नई बहुएं मिलकर करो और ऐसी तैयारी करें
कि उन दोनों के लिए आज का दिन यादगार दिन बन जाए। और जो मेरा प्लान है वो तो मैं सुमन को बता चुकी हूँ, तुम दोनों उसी से समझ लेना। घर की बड़ी बहू मैं हूँ और दादी सा ने अपना प्लान सुमन भाभी को बताया। और इसने क्या करना है ये जिम्मेदारी आपस में बांट लेना अच्छे से, ठीक है? जी दादी सा, यू डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। आखिर मैं घर की बड़ी बहू जो हूँ। गुड। ये क्या कर रही हैं मासा? इन मिडिल क्लास लड़कियों को दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन्हें क्या पता हाई सोसाइटी में भी पूजा पाठ और छोटे छोटे सेलिब्रेशंस का भी क्या स्टैंडर्ड होता है। चले नुपुर? जी मासा। इस घर में हम बहुओं का पहला टेस्ट है और हम लोगों को ये काम इतने अच्छे से करना है ताकि मित्तल परिवार वाले हमें मान जाए। हाँ भाभी, अब आप जल्दी से बता दीजिए कि हम दोनों को क्या क्या करना है। हेलो आंटी, तू भूल रही है क्या? इस घर की सबसे बड़ी बहू मैं हूँ, तो मैं बताऊंगी कि तुम दोनों को क्या करना है। हाँ लाडो, संजू को ही बताने दे कि हम दोनों को क्या क्या काम करना है। बता संजू। हाँ तो आंटी तू ना पूजा हवन की सारी तैयारियां तू करेगी और भाभी साहब आप तो है ही मास्टर शेफ, तो किचन का सारा काम आप संभाल लीजिए। ठीक है। और जीजी आप क्या करेंगी? पागल हो गई है क्या? दो दो देवरानियों के होते हुए जेठानी का क्या काम? मैं तो सिर्फ सुपरवाइज करूंगी कि मेरी दोनों देवरानियां काम ठीक से कर रही हैं या नहीं। ठीक है जेठानी जी, और कुछ? नहीं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छा अब तुम दोनों अपने काम में फटाफट लग जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगी और चेक करूंगी कि काम कैसा चल रहा है। ओके? देखो तो इसे। अच्छा लाडो सुन, कुछ भी तैयारी करने से पहले एक बार दादी सा का आइडिया सुन ले। वो क्या है भाभी? हाँ, बंद कर जे खेलना, जे ले। दादी साहब, ये क्या है? देखना ना, अरे मक्खन है, पाव है और ये दूध। ये नहीं भाता है मुझे, मैं नहीं खाऊंगा ये। अरे लड्डू गोपाल, अभी जे खा ले। रात को थारे मन पसंद भिंडी की सब्जी और दाल बनाऊंगी, ठीक है? मैं नहीं खाऊंगा ये। ना, जितना करते लड्डू गोपाल, अभी जे खा ले। देख थारी दादी बूढ़ी हो गई है ना, थक जाती है, कितना काम करेगी। माँ होती तो कितना अच्छा होता ना। हेलो मारे को पता था कोई फोन करे ना करे, हमारी फैशन की पुप्पी जरूर फोन करेगी अपनी मासा को। हाँ मासा, आपको पता है आज ससुराल में पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम मिला है मुझे और मैंने सोचा सबसे पहले अपनी मासा से शेयर करूंगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे हम भी तो सुने कि जिम्मेदारी मिली है हमारी फैशन की पुप्पी को। मासा आज ना ताऊजी और ताई जी की वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए घर में एक छोटी सी पूजा है, तो पूजा की तैयारी की सारी जिम्मेदारी दादी साहब ने मुझे दी है। मैं घर की बड़ी बहू जो हूँ। आपको पता है सारा का सारा काम ना मैं ना अंतरा और सुमन भाभी से करा रही हूँ, खुद तो कुछ कर ही नहीं रही, सिर्फ सुपरवाइज। है वाह हमारी छोरी, तू अपनी माँ का नाम रोशन करेगी। ऐसे काम करा कर और रूप बना अपने सासरे में। और सुन, अपनी बहन से कम और सुमन से ज्यादा काम करवाना, और इतना काम करवाना कि पूजा की तैयारी में थारा ही गुणगान। जी मासा। दादी साहब मैं भी चलूंगा पूजा में। हाँ हाँ सुना तूने, लड्डू गोपाल भी जिद कर रहा है पूजा में जाने को। और जे के बात हुई, हमारे को तो न्योता ही नहीं मिला पूजा में आने को। मासा छोटी सी पूजा है जिसमें सिर्फ घर वाले ही हैं, तो शायद इसीलिए। अच्छा मासा अब मैं रखती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, जाकर देखना भी है सुमन भाभी और अंतरा कर क्या रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। बाय। अच्छा खुश रह।
अरे छोड़िए ना, अभी मुझे बहुत सारा काम है। छोड़िए, अरे कोई आ जाएगा। पकड़ा किसने है जो छोड़ू? मेकअप की दुकान, जरा पीछे मुड़कर देखो। हाँ? क्या हुआ, मदद करूं क्या? नहीं, मुझे चाहिए। अच्छा फिर खोल दो ना, खुल नहीं रहा है तो। अरे अभी तो तुमने कहा मदद नहीं चाहिए, करो खुद अपना काम। पूजा में बस घर वाले ही रहेंगे तो मैं के बाहर की हूँ? हमारे को भी इस पूजा में जाना है। सुख तो एक घड़ी का ही अच्छा, कम से कम थोड़ी देर के लिए इस गर्मी और रसोई की झिक झिक से मुक्ति तो मिलेगी। लड्डू गोपाल के रात के खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। हमारे को चौका चूल्हे में सर ना देना पड़ेगा। हाँ लेकिन जाऊं कैसे? कोई तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं यूं। लगता है सुमन और रणवीर के बीच कुछ तो टेंशन है, तभी तो सुमन के आगे पीछे घूमने वाला रणवीर आज उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। अगर सुमन को रणवीर का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसका इस घर में टिकना नामुमकिन है। कैसे एक पल में सब कुछ बदल गया मेरी जिंदगी में। क्या सोचा था और क्या हो गया। जिंदगी ऐसे दो राह पर लाई है जहां आगे का रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। काश कोई कह दे कि ये सपना है, पूरा सपना। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आई एम सॉरी। सुमन, मैं जानता हूं कि जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। पता नहीं मैं ये कैसे भूल गया कि तुम और वीर मेरी जिम्मेदारी। पर कोई बात नहीं, मैं आज ही जाकर वीर को वापस लेके आता हूं और हम अपनी एक नई दुनिया शुरू करते। जो भी कुछ बिखर गया उन सबको समेट लेते। सच्ची? आई प्रॉमिस। ओरे मनवा तू तो बावरा है,
सोचता है थैंक यू रणवीर। तू क्या सोचता है आपको नहीं पता, क्यों दिखाए लेकिन आपने मुझे सोते जागते जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। सपने बूंद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना आज खत्म हो गया। सपने अब सब ठीक हो जाएगा, हम सब साथ में रहेंगे। कैसे मैं चलूं देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, जाने सब कुछ। रास्ते।